Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Allied School YouTube channel. Today we will discuss mathematics of grade 6, unit number 4, topic factorization, HCF and LCM, exercise 4a. I'm going to tell you what are the students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to learn HCF by long division method, to solve real life problems related to HCF. Do exercise 4a, question number 5, 6, 7 and 8. First of all, we will discuss HCF by long division method. In the division method, the greater numbers is divided by the smaller one. जो आपके पास ग्रेटर 2 नंबर्स होंगे, एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा. ग्रेटर नंबर को आप स्मॉलर नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. The remainder is then treated as the divisor and the first divisor as dividend. Then जो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा उसको आप एज अ डिवाइज़र ट्रीट करेंगे और जो आपके पास डिवाइज़र होगा वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा. द ऑपरेशन इज़ कंटिन्यूड अनटिल द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो. ये ऑपरेशन एज इट इज़ आप इसको चलाएंगे जब तक आपके पास रिमाइंडर क्या नहीं हो जाता, ज़ीरो नहीं हो जाता. द लास्ट डिवाइज़र इज़ द HCF ऑफ द गिवन नंबर. जो आपके पास लास्ट डिवाइज़र होगा वो आपके पास क्या होगा, HCF, वो आपका HCF होगा. अब हम सबसे पहले इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. द डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ 1095, 1095 एंड 3942. इसमें आपके पास लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 3942, 3942 और स्मॉलर नंबर कौन सा आपके पास 1095, 1095. इसमें अब आप क्या करेंगे, 3942 को आप डिवाइड करेंगे 1095 से, 1095 से. इसमें हमारे पास 3942 हमारे पास क्या है, डिविडेंड है और 1095 क्या है, हमारे पास डिवाइज़र है. 1095 का हम टेबल लेके जाते हैं 3942 पे, तो आप 3 टाइम इसका टेबल जाएगा क्योंकि 4 टाइम अगर हम टेबल लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 3942 से. तो हम 3 टाइम इसका टेबल लेके जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3285. तो अब हम क्या करेंगे, 3942 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3285 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 657. तो अब हम ये ऑपरेशन हमने कैसे बताया था कि हम करेंगे, 657 जो है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा. और जो लास्ट डिवाइज़र था हमारे पास 1095 वो क्या बन जाएगा, आपके पास डिविडेंड बन जाएगा. अब आप 657 का टेबल लेके जाएंगे 1095 पे, तो 1 टाइम ही जाएगा. अगर आप 2 टाइम लेके जाएंगे तो 1095 से क्या हो जाएगा, वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा. तो 1 टाइम हम टेबल लेके जाएंगे 1095 में से हम 657 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 438. 5 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 कैरी लेके जाएंगे, लेके आएंगे 15 बन जाएगा. 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा. वहाँ पे हमारे पास क्या रह गया था, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास 3 आ जाएगा. देन आपके पास क्या रह जाएगा, 0 है, तो 0 में से तो 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 कैरी लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 4. तो 438 आपके पास रिमाइंडर आ गया. अब ये जो 438 है आपके पास ये क्या बन जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा. अब आपके पास 438 और 657 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा. ठीक है. अब हम 438 का टेबल 657 पे लेके जाएंगे, 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम लेके जाएंगे तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा. 1 टाइम 438 1 ज़ा 438, 657 में से 438 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 219. अब हमारे पास 219 आ गया. 219 हमारे पास अब क्या बन जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा और 438 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा. अब हम 219 का 438 पे लेके जाएंगे, 219 2 ज़ा 438 आ जाएगा. तो अब हम 438 में से 438 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा.
तो हमने कहाँ तक किया, कहा अब हमारे पास 219 आ गया। 219 हमारे पास अब क्या बन जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा, और 438 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। अब हम 219 का 438 पे लेके जाएंगे। 219 2 ज़ा 438 आ जाएगा। तो अब हम 438 में से 438 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने कहाँ तक किया, कहा था कि हम इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास क्या रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। तो ये ऑपरेशन यहाँ तक ही होगा, क्योंकि अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो हमारे पास जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो क्या होता है, हमारे पास HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता है। तो हमारे पास द HCF ऑफ 3942 and 1095 is 219, 3942 एंड 1095 का हमारे पास HCF क्या आ गया, 219। अब हम एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं इसी मेथड से। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय द डिवीजन मेथड। अब आपने HCF अगर आपके पास मेंशन हो कि आपने HCF फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से, लास्ट लेक्चर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF को फाइंड किया था। इस मेथड में हमारे पास इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि आपने फाइंड तो HCF करना है बट डिवीजन मेथड से करना है। डिवीजन मेथड का हमने एक एग्जांपल सॉल्व कर लिया, अब इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास इसका क्वेश्चन क्या है, 3996। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका HCF फाइंड करना है, और कौन से मेथड से करना है, डिवीजन मेथड से। इसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर्स कौन सा है, 3996, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 300। तो हम 3996 को 300 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसका 300 का टेबल लेके जाते हैं, 300 का वन टाइम टेबल लेके जाते हैं, 300 आ जाएगा। आप 3996 में से 300 को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 3 में से 3 0, तो 0 हमने राइट नहीं किया। 996 को हम एज इट इज़ ले आएंगे इनके साथ ही। हमारे पास कौन सा अब नंबर बन गया है, 996। तो इस पे भी हम 300 का टेबल लेके जा सकते हैं, क्योंकि 300 अभी भी क्या है, स्मॉलेस्ट है, और 996 क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो 300 का टेबल लेके जाते हैं 996 पे, तो 3 टाइम जाएगा, 300 3 ज़ा 900। तो अब हम क्या करेंगे, 996 में से 900 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 96। अब 96 क्या आ गया, हो गया है स्मॉलेस्ट हो गया, और 300 ग्रेटेस्ट हो गया है। तो अब 300 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और 96 आपके पास क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। अब हम 300 को 96 के से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम 96 का टेबल कितने टाइम लेके जाएंगे, 300 पे 3 टाइम लेके जाएंगे। अगर 4 टाइम लेके जाएंगे तो वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, 300 से ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। तो 3 टाइम टेबल लेके जाएंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 288। तो 300 में से 288 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 300 में से हम 288 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 12 आ जाएगा। अब 12 क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा, और 96 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। अब 12 का टेबल हम 96 पे लेके जाते हैं, 12 का टेबल 96 पे फुल चला जाएगा, 12 8 ज़ा 96। अब हम 96 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0। तो अब ये जो लास्ट हमारे पास डिवाइज़र था वो हमारे पास क्या हो गया, HCF। तो HCF ऑफ 3996 एंड 300 इज़ 12। 3996 एंड 300 का HCF हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 नंबर्स आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 427, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1159, 1159, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1281, 1281, एंड द फोर्थ नंबर इज़ 3416, 3416। सबसे पहले हम कोई से भी 2 नंबर चूज़ कर सकते हैं। हम फर्स्ट 2 नंबर्स को चूज़ कर लेते हैं, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है 427 एंड
1159। तो हम जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारे पास डिविडेंड होगा और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा, डिवाइज़र होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1159 को 427 से डिवाइड करेंगे। 427 का टेबल लेके जाएंगे 1159 पे, 2 टाइम टेबल जाएगा 427 का हमारे पास 1159 पे, क्योंकि हम 3 टाइम लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा 1159 पे 9 से। तो हम 2 टाइम टेबल लेके जाते हैं 427 का टेबल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 427 2 ज़ा 854। तो 1159 में हम 854 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 305। अब हमारे पास 305 क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा और 427 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, 305 का टेबल लेके जाएंगे 427 पे, 305 1 ज़ा 305। तो अब हम 427 में से 305 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 122। तो 122 अब स्मॉलेस्ट हो गया इस 305 से, तो हम हमारे पास 122 क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा और 305 क्या बन जाएगा, हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा। अब हम 122 का टेबल 305 पे लेके जाते हैं। सिंपली हम जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही हम डिवाइड करेंगे। तो अब 122 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम टेबल जाएगा, 244 आ जाएगा। 3 टाइम टेबल लेके जाएंगे तो वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा 305 से। तो हम 305 में से 244 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 61। अब हमारे पास 61 क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा और 122 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। अब हम 61 का टेबल 122 पे लेके जाते हैं, 2 टाइम जाएगा हमारे पास टेबल, तो 61 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 61 2 ज़ा 122, फुल जा रहा है टेबल हमारे पास 61 का 122 पे, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब जितने भी हमारे पास नंबर्स रह गए हैं, जैसे 1281 है और 3416 है, अब हम 61 को उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर आपका फुल डिवाइड हो जाता है 61 उन नंबर से, तो इट्स मीन डैट आपका 61 क्या होगा, HCF होगा। अब हम 61 को क्या करते हैं, 1281 से डिवाइड करते हैं। 61 का टेबल लेके जाते हैं 1281 पे, तो सबसे पहले हम 2 टाइम टेबल लेके जाएंगे, तो 2 टाइम टेबल लेके जाएंगे तो हमारे पास 61 2 ज़ा 122। अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 122 को, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 में से 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 6, 2 में से 2 0, 1 में से 1 0, तो 6 1 को हम एज इट इज़ ले आएंगे, इसके साथ 6 के साथ 61 हो जाएगा, 61 1 ज़ा 61। 61 का टेबल 1 टाइम फुल डिवाइड हो रहा है, 1281 भी हमारे पास फुल डिवाइड हो रहा है 1281 के साथ। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या 3416 भी 61 के साथ फुल डिवाइड हो जाएगा या कोई रिमाइंडर आएगा। हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 61 का टेबल हम लेके जाते हैं 341 पे 61 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 305 आ जाएगा। अब हम 341 में से 305 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 36, और 6 को हम एज इट इज़ ले आएंगे तो हमारे पास कुल नंबर क्या बन गया, 366। अब 61 का टेबल 366 पे लेके जाते हैं, तो 6 टाइम टेबल अगर हम 61 का टेबल 6 टाइम लेके जाएं तो हमारे पास 366 आ जाता है। इट्स मीन डैट 3416 भी हम क्या हो रहा है, 61 से फुल डिवाइड हो रहा है। 57 इसका भी हमारे पास आंसर आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो हमारे पास इसका HCF क्या आ जाएगा, 61। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2300 2300 एंड 3500 leaving 32 and 56 respectively as remainder। आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड करेगा 2300 एंड 3500 को, और रिमाइंडर उसमें से क्या होना चाहिए, 32 एंड 56 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। ओके,
तो इसमें हमारे पास उन्होंने क्या कहा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें ग्रेटेस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब और उन्होंने क्या है कहा है कि रिमाइंडर भी इसका क्या आना चाहिए, 32 एंड 56 रिस्पेक्टिवली। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 2300 में से 32 को माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और 3500 में से 56 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। 2300 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2268, 2268। और 3500 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3444, 3444। ओके, अब हमारे पास 2 न्यू नंबर्स आ गए हैं। फर्स्ट नंबर है आपके पास 2268, 2268, और आपके पास सेकंड नंबर है 3444। तो इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास क्या होगा, डिविडेंड होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, आपके पास डिवाइज़र होगा। तो इसका हम HCF फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको कर लेते हैं, इसका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका आप HCF किसी भी मेथड से कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से मेथड से भी। यहाँ पे मैंने जो मेथड यूज़ किया वो कौन सा मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3444 हमारे पास क्या है, डिविडेंड है, और 2268 हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है। 2268 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम लेके जाते हैं तो हमारे पास 2268 ही आ जाएगा। आप 3444 में से 2268 को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1176। अब 1176 आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा, और 2268 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। 1176 का टेबल लेके जाते हैं, 1 टाइम ही जाएगा। अब हम 2268 में से 1176 को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1092। 1092 आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा, और 1176 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। 1092 का टेबल हम लेके जाएंगे, 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम लेके जाएंगे तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा 1176 से। तो अब 1176 में से हम 1092 को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 84। अब हम 84 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, और 1092 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। अब हम 84 का टेबल लेके जाते हैं, सबसे पहले हम 109 पे लेके जाएंगे तो 1 टाइम जाएगा। अब 109 में से हम 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 25। 2 को हम एज इट इज़ ले आएंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, 252। तो 252 84 से क्या है, अभी भी ग्रेटेस्ट है, तो हम 84 का अगेन टेबल लेके जाएंगे 252 पे। तो हम 84 को अगर 3 टाइम 84 का टेबल लेके जाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 252 ही आ जाता है। तो 252 सेम हो गया। 252 में से 252 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इट्स मीन डैट हमारा HCF क्या आएगा, 84। इस क्वेश्चन का हमारे पास HCF क्या आएगा, 80। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 84। अब हम 84 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, और 1092 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। अब हम 84 का टेबल लेके जाते हैं, सबसे पहले हम 109 पे लेके जाएंगे तो 1 टाइम जाएगा। अब 109 में से हम 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 25। 2 को हम एज इट इज़ ले आएंगे तो हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, 252। तो 252 84 से क्या है, अभी भी ग्रेटेस्ट है, तो हम 84 का अगेन टेबल लेके जाएंगे 252 पे। तो हम 84 को अगर 3 टाइम 84 का टेबल लेके जाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 252 ही आ जाता है। तो 252 सेम हो गया। 252 में से 252 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इट्स मीन डैट हमारा HCF क्या आएगा, 84। हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आ गया है, 84, जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2300 और 3500 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रूम इज़ 12 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग
and 8 meter and 91 centimeter broad. The floor of the room is to be paved with square tiles. Find the length of the largest tile that can be used. इस क्वेश्चन में भी आपके पास कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, लार्जेस्ट का, तो इट्स मीन डेट आपने क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड करना है। बट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो गिवन है मीटर और सेंटीमीटर में। पहला आपके पास जो आपके पास नंबर्स हैं वो क्या है, 12 मीटर्स एंड 15 सेंटीमीटर। सेकंड में आपके पास क्या है, 8 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या कर लेते हैं, 12 मीटर और 15 सेंटीमीटर जो है इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 मीटर 91 को भी हम 8 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर्स को भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स में। तो हमारे पास 12 मीटर्स है, 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100। तो 12 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर्स होंगे, 1200 सेंटीमीटर। 1200 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर मीन टू से 1215 सेंटीमीटर टोटल हो गए। सेकंड में आपके पास 8 मीटर्स एंड 91 सेंटीमीटर है, तो 8 मीटर को भी अगर हम कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो हमारे पास क्या आएगा, 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर एंड 91 सेंटीमीटर। ये भी हमने दोनों को क्या कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट हमारे पास नंबर क्या आ गया, 1215 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया, 891 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, इनका HCF फाइंड आउट कर लेंगे। किसी भी आप मेथड से कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किया है। हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 1215 और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 891। अब हम 1215 को डिवाइड करेंगे 891 से। तो अब हम टेबल लेके जाते हैं 1215 पे 891 का, तो 1 टाइम टेबल जाएगा क्योंकि 2 टाइम अगर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा 1215 से। अब हम क्या करेंगे, 891 ज़ा 891। अब 1215 में से 891 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 324। अब हमारे पास 324 क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, और 891 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। अब हम 324 का टेबल लेके जाते हैं 891 पे, तो 2 टाइम टेबल जाएगा, क्या आपके पास आंसर आ जाएगा 648। 3 टाइम लेके जाएंगे तो 891 से क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अब हम 891 में से 648 को सब्ट्रैक्ट कर लें अगर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 243 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 243 क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइज़र, एंड 324 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। अब हम 243 का टेबल 324 पे लेके जाएंगे तो 1 टाइम जाएगा। 324 में से अब हम 243 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 81। अब हम 81 आपके पास एज ए डिवाइज़र ट्रीट होगा और 243 आपके पास डिविडेंड ट्रीट होगा। अब हम 81 का टेबल 243 पे लेके जाते हैं, तो 81 का टेबल अगर हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 81 3 ज़ा 243, फुल डिवाइड हो रहा है। 243 में से हम 243 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपके पास जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो आपका क्या होता है, HCF। तो हमारे पास HCF क्या हो गया, 81। इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 81 सेंटीमीटर। आपने फाइंड क्या करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज। तो लार्जेस्ट टाइल की लेंथ आपके पास क्या होगी, 81 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फाइंड 2 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150 विद HCF 24। आपने कोई से भी 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका अगर आप HCF फाइंड करते हो तो आपके पास क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, और वो नंबर्स क्या होने चाहिए, 100 एंड 150 के बिटवीन होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास HCF 24 है तो अगर किसी भी आप नंबर्स का जब HCF फाइंड आउट करते हो तो जो आंसर आता है आपके पास HCF, वो HCF उन नंबर्स का क्या होता है, मल्टीपल्स भी होता है, ठीक है।
तो 24 भी अब हमारे पास HCF उन्होंने फाइंड आउट करके तो दे दिया। अब HCF कौन से नंबर्स का 24 है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो जिन नंबर्स का HCF 24 होगा तो इट्स मीन डैट 24 उसका क्या होगा, मल्टीपल्स भी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, 24 के मल्टीपल्स। 24 के हिसाब से हम पहले मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। 24 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 24, 48 मल्टीपल्स मीन 24 का टेबल, 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 सो ऑन। इसी तरह 24 के क्या मल्टीपल्स चलते जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि HCF हमने फाइंड आउट ऐसे दो नंबर्स का करना था जिनका आंसर 24 आए। तो वो नंबर्स क्या होने चाहिए, 100 एंड 150 के बिटवीन होने चाहिए। तो अब हमने मल्टीपल्स आ गए 24 के मल्टीपल्स 100 और 150 के कौन कौन से बिटवीन आ रहे हैं। अब इन नंबर्स में से आपके पास 120 और 144 ही ऐसे टू नंबर्स हैं जो 100 एंड 150 के बिटवीन आ रहे हैं। तो आपके पास आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 120 एंड 144। अगर आप 120 एंड 144 का HCF लेते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 24। किसी भी अगर आप नंबर्स कोई भी नंबर आप चूज़ कर लेते हो उसका HCF फाइंड आउट करते हो तो लास्ट पे जो HCF आंसर आएगा वो क्या होगा, उन नंबर्स का मल्टीपल्स भी होगा। तो ये क्या होना चाहिए था, 24 के मल्टीपल्स भी होने चाहिए थे। तो सबसे पहले हमने 24 के मल्टीपल्स राइट कर लिए, फिर हमने क्या किया कि 24 के मल्टीपल्स 100 और 150 के बिटवीन जो आ रहे थे वो टू मल्टीपल्स ही थे। वो कौन कौन से थे, 120 एंड 144। अगर आप 120 एंड 144 का HCF लेते हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 24। Your homework, you have to do question number 5, question number 6, question number 7 and question number 8 of exercise 4A. You have to do on your rough notebooks, then you have to do it in your neat notebooks. Thank you for watching this video.